और प्रविंदर सिंह चौहान हरियाणा के अब नए एडवोकेट जनरल होंगे। हरियाणा सरकार की ओर से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। प्रविंदर सिंह चौहान की नियुक्ति वरिष्ठ एडवोकेट बलदेव महाजन की जगह पर हुई है। साथ ही प्रविंदर सिंह चौहान ने हरियाणा के 22वें एजी के तौर पर कार्यभार संभाला है। इस दौरान प्रविंदर सिंह चौहान के साथ पूर्व एजी बलदेव राज महाजन और एडिशनल एडवोकेट जनरल बीआर महाजन समेत कई लॉ ऑफिसर्स मौजूद रहे। इसी कड़ी में आपको बता दें, प्रविंदर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और मैं पूर्व एजी के मार्ग निर्देशन में ऑफिस चलाऊंगा। हरियाणा सरकार ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की है और सरकार ने प्रविंदर सिंह चौहान को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। मेरे साथ चौहान साहब है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई जिम्मेदारी के लिए। सर, क्या चुनौती रहेगी? आपको क्या लगता है किस तरीके से आपकी वर्किंग रहनी चाहिए? क्या चुनौतियां हैं? देखिए, मेरे जो प्रीडिसेसर हैं श्री बलदेव राज महाजन जी, उन्होंने 10 साल ये ऑफिस बहुत अच्छे से चलाया। चुनौतियां नई कौन सी आने वाली हैं उसको तो मुझे ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन पुरानी चुनौतियां वैसी की वैसी ही हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और मैं वही रिवायत आगे चलाऊंगा। सर, बड़े मसले हैं, खासतौर पे सर्विस मैटर है या फिर यूं कहेंगे एक बड़े पेंडिंग मामले हैं हाई कोर्ट में, तो इनको लेकर आपको क्या लगता है कोई नई रणनीति बनाने की जरूरत है? वो मैं एक बार रिव्यू करूंगा उसको, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम अपनी लिटिगेशन को कम करें। सर, ये बॉर्डर पर, पंजाब बॉर्डर पर धरना चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाना चाहिए? देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, लेकिन मेरी अपना पर्सनली ये मानना है कि ये जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं ये पंजाब के किसान हैं। हरियाणा के किसान में हरियाणा सरकार, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पर ले रही है और हरियाणा के किसान खुश हैं। सर, ये जो एसवाईएल का मसला है, मजबूत पैरवी की वजह से ये हरियाणा के हक में फैसला आया, लेकिन अभी इस पे एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा? ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जब तक पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, सेंट्रल सरकार और सारे जितने भी पक्ष हैं इसमें अक्रॉस द टेबल बैठ के किसी समझौते पे ना पहुंचे, तब तक ये मामला ऐसे पेंडिंग रहे। सर, बार बार एक चर्चा उठी है कि दक्षिण हरियाणा में एक अलग डिवीजन, एक अलग बेंच जो है वो बननी चाहिए। आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है, जितना दबाव है, वर्किंग लोड है जिस तरीके का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी एक पॉलिसी है कि न्याय हर घर तक पहुंचे। उसके तहत मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर एक बेंच हो तो लोगों को सहूलियत होगी। 10 साल का कार्यकाल रहा है सर महाजन साहब का आपके साथ। आपको लगता है कि जिस तरीके से 10 साल में वर्किंग रही है, उस वर्किंग के बलबूते आपका जो काम है वो आगे तेज गति से बढ़ेगा? बिल्कुल, उनकी गाइडेंस में मैं इसको और तेजी से बढ़ाऊंगा आगे। बहुत शुक्रिया सर। महाजन साहब, आप क्या कहेंगे? आपके साथ के बताइए सर, क्या कहेंगे? देखो, एक अच्छा जो अनुभवी आदमी है उसको ये जिम्मेवारी आगे दी गई है एडवोकेट जनरल ऑफिस के काम करने की, जिसको सिर्फ कोर्ट की वर्किंग का ही नहीं पता, एडवोकेट जनरल के ऑफिस का भी वर्किंग का पता है, सरकार की वर्किंग का भी पता है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो शायद बिल्कुल न्यू था, ना तो मेरे को सरकार की वर्किंग की जानकारी थी, ना एडवोकेट जनरल के ऑफिस की जानकारी थी। लेकिन उस जैसे ही साथियों के सहयोग से मैंने अच्छी तरह कार्य करने की कोशिश करी है और आमतौर पर हमें कोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सरकार के सामने भी कोई बहुत चुनौतियों के बावजूद कभी कोई डिफ़िकल्टी 10 साल में नहीं आई। तो जब मेरे जैसे आदमी ने, जिसको कोई अनुभव नहीं था, उसने अच्छी तरह चलाने की कोशिश करी है, तो जो नए एडवोकेट जनरल साहब आए हैं वो पार्टी के एक कार्यकर्ता भी है, अनुभवी कार्यकर्ता है, एजी ऑफिस की वर्किंग के भी अनुभव है, उनके पास सरकार की वर्किंग का भी अनुभव। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भी अगला जो टेन्योर होगा उनका, वो मेरे से भी बेटर, जो पिछले 10 साल में एडवोकेट जनरल की ऑफिस की वर्किंग रही है उससे बेटर तरीके से कोर्ट में वर्किंग हमारी होगी और परफॉर्मेंस जो एडवोकेट जनरल की ऑफिस होगी वो सबको दिखेगी और बहुत अच्छा टेन्योर रहेगा। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व एजी बलदेव राज महाजन और नवनियुक्त एजी प्रविंदर चौहान थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।